मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ले देख। क्या हुआ? दादाजी ये फोटो तो एडिट किया हुआ है। मतलब कंप्यूटर से फिल्टर की हेल्प से इस फोटो में चेंजेस किए हुए हैं ताकि फोटो अच्छी दिखे। ठीक, तो ऐसा रहने दे। हाँ? ये ले, ले। ये ऋतु रॉकेट की फोटो क्यों लेके आए आप? ऋतु रॉकेट? हाँ दादाजी, याद है बरसों पहले हम दिवाली में गांव गए थे, तो इस ऋतु रॉकेट ने जानबूझकर रॉकेट मेरे पीछे छोड़ा था। वो तो अच्छा हुआ कि एन मोमेंट में पापा ने मुझे खींच लिया, नहीं तो रॉकेट सीधा मेरे पाँव पे लग जाता। हाँ नहीं, आ तो बहुत तूफानी छोकरी से। बेटा, बचपन में तो सब शरारती होते हैं ना, अभी तो वो बहुत संस्कारी और सुशील हो गई है। नहीं, जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे वो रॉकेट वाला किस्सा याद आता है। नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। दादाजी, मुझे अभी सगाई शादी कुछ भी नहीं करना है। अभी नहीं, कोई बात नहीं। कांजी, तू टिपेंद्र के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढते रहे। हाँ, टिपेंद्र को फोटो में समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं टिपेंद्र को गांव लेकर आ जाऊंगा। तो बस मैं रूबरू मीटिंग कराऊंगा। चलो तो मैं निकलूं। हाँ, भले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी। टिपेंद्र। पापा। बाबूजी। जेठिया, दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र ऐसा बोलने जा रहा था। बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, दुकान जा रहा हूँ बापूजी। सॉरी बापूजी, यहाँ से क्यों जाना है? इतनी जगह खाली पड़ी है, वहाँ से जाना। सॉरी बापूजी, सॉरी। आजो। अरे वहाँ से जाना भाई, जगह है ना, यहाँ से क्यों जाना है ऐसे? हाँ, सॉरी बापू। सॉरी। देख टपुड़ा। दादाजी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तू क्यों नहीं समझ रहा है? दादाजी प्लीज आप मेरी शादी की जिद छोड़ दीजिए। मुझे आपको बार बार ना कहना अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो हाँ बोल दे। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगा मैं नहीं मानूंगा। दादाजी। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे प्यार से मनाना पड़ेगा। देख टपुड़ा। नहीं दादाजी। देख मेरी बात मान। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मान जा टप्पू बेटा, मान जा टप्पू बेटा, मान जा। घर में बहू आएगी तो नई खुशियां लाएगी, जब तू रूठ जाएगा तो तुझे वो मन आएगी। तुझे खुश देखकर मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि मान जा टप्पू, प्लीज मान जा। नहीं दादाजी, मैं नहीं मानूंगा। कोई बात नहीं टप्पू बेटा, मैं भी तेरे बाप का बाप हूँ। मैं तेरी नाक को हाँ में बदल के रहूंगा, मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। अरे टप्पू, सोनू आओ ना, डबल्स खेलते हैं। हाँ। नहीं पिंकू, मेरा मूड नहीं है। अरे सोनू तू तो आजा। नहीं, मेरा भी मूड नहीं है। अरे टप्पू चल ना यार, एक ही गेम खेलते ना। भाई मैं खुद एक गेम में फंसा हूँ। दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको खाने के लिए मिसल तो मिला लेकिन पाव नहीं मिला? वाह, खाओ गली की किंग। गोली गोगी, हम दोनों यहाँ पे परेशान हैं, तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? बी सीरियस। क्या हो गया? भिड़े अंकल ने फिर से कुछ बोला? क्या बताओ यार,
बाबा तो मेरी शादी के पीछे ऐसे पड़े जैसे इसी महीने शादी करवा देंगे। वो जोशी काका आज फिर से घर पे आए थे। बाबा को बता रहे थे कि कुछ लड़कों ने मेरी फोटो देख के मुझे पसंद भी कर लिया है। अब कुंडली मिलवाने की भी बात चल रही है। तो बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। बाबा को कोई लड़का पसंद आ गया ना, गई मैं काम से। मेरा भी सेम ही हाल है। जैसे बीच में घोड़े पे चढ़ने के बच्चे जिद करते हैं ना। किसके बीच में? अरे बीच पे बोलना, बीच में क्यों बोल रहा है? कंफ्यूज कर देता। तो घोड़े का क्या? पूरी बात सुनेगा तू? जैसे बच्चे बीच पे जिद करते हैं ना कि घोड़े पे चढ़ने के लिए, वैसे ही दादाजी घर पे जिद कर रहे हैं मुझे शादी की घोड़ी पे चढ़ाने के लिए। अलग अलग लड़कियों की फोटोज दिखा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मुझे मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। तो तू मान गया? तूने हाँ कर दी? नहीं, मैंने मना कर दिया तो दादाजी गुस्सा हो गए। तुम लोग ही बताओ फ्रेंड्स, मैं क्या करूं? ओ यार, मैनू तो लगता है जो तेरा दिल चाहता है वही कर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी वही किया। एक्चुअली तुम दोनों को वही करना चाहिए जो तुम दोनों का दिल चाहता है। हाँ, दोनों के बात में पॉइंट तो है। मेरा तो दिल बस यही चाहता है कि मैं यहीं गोकुल धाम में ही रहूं। फिर तो तुझे गोकुल धाम में से किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। टप्पू, हमें हमारे घर वालों को शादी की बात करने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई नो, हमें कैसे भी करके दादाजी और भिड़े अंकल को मनाना पड़ेगा कि वो हमारी शादी का विचार छोड़ दे। और इसके लिए हमें एक अच्छा आइडिया सोचना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। पर किसी बड़े को मदद करने के लिए कन्विंस करना ये मुश्किल काम है। बराबर है, कोई वड्डा ही बता सकता है कि शादी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। टप्पू, हम पोपट अंकल के पास जाए तो? नहीं, पोपट अंकल नहीं, उनकी खुद की शादी नहीं हुई है। उल्टा वो हमें कहेंगे कि कर लो, अभी शादी हो रही तो कर लो। नहीं, पोपट अंकल कैंसिल नहीं। हाँ। तो टप्पू, तू जेठा अंकल के पास जाए तो? जेठा अंकल दादाजी को समझा भी सकते हैं और भिड़े अंकल को मना भी सकते हैं। ओए करेक्ट है, जेठा अंकल एकदम मस्त है। टप्पू, तो अभी के अभी जा और जेठा अंकल को पटा क्या। हाँ, मैं पापा से बात कर सकता हूँ। पापा, टप्पू, तू अचानक यहाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या सेठ जी, आप इतना भी नहीं समझे क्या? भगत तू समझा? मैं समझ गया। क्या समझा? पहले आप बताइए, आप क्या समझे? मैं बताऊंगा तो तू वही बोलेगा कि आप जो समझे थे वही मैं समझा। इसलिए तू बता कि मैं जो समझा हूं वो तू समझा है कि नहीं। ठीक है नट्टू काका, तो आप जो समझे हैं वही मैं भी समझा हूं। वो बात ये है कि बहुत ही जल्द टप्पू सेठ जी 1/2 होने वाले हैं। अर्थात बहुत ही जल्दी उनकी शादी होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, शादी होगी तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए उन्हें कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टप्पू सेठ जी बड़े सेठ जी से काम धंधे की छोटी छोटी बातें सीखने आए हैं। बुल साहिब आगा, बुल साहिब। वाह दोस्त, मान गया। नट्टू काका, बागा भाई, सॉरी लेकिन मुझे पापा से अकेले में बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना। चलिए नट्टू काका, हाँ। हम लोग चाय पी के आते हैं। चलिए। यस यस यस। बोल बेटा, क्या बात करनी है? पापा, दादाजी को समझाइए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा, कोई फायदा नहीं है। पर ये तो दादागिरी है। हाँ बेटा, ये दादागिरी ही है। तुझे पता है, मैं तेरी उम्र का था तभी मुझे भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन उस वक्त तेरे दादाजी की तरह मेरे दादाजी ने दादागिरी करके मेरी शादी करवाई थी। ये दादाओं की दादागिरी हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। अभी और कोई चारा नहीं है बेटा, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, ही पड़ेगी, ही पड़ेगी, ही पड़ेगी।
लड्डू आ गया। शायद फोन पे ही पटा लिया होगा। क्या हुआ टप्पू, जेठा अंकल को फोन पे ही पटा लिया क्या? ना मैंने पापा को फोन किया, ना मैं दुकान गया। क्यों क्यों? इतिहास गवाह है। इतिहास क्या, मैं खुद गवाह हूँ। पापा दादाजी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम भी क्या कर सकते? ना घर वालों के खिलाफ जा सकते और ना कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। हाँ, पर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई तो होगा ना जो तुम दोनों की मदद करे। अब्दुल भाई, होगी। अब्दुल भाई से शुरू कर रहा था। वो मेहता अंकल, और मेहता अंकल होशियार भी है, समझदार भी है और ऊपर से राइटर भी है। उनके पास तो आले दिन ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया आते ही होंगे। करेक्ट करेक्ट गोगी, मेहता अंकल इज द राइट पर्सन जो दादाजी और भीड़ अंकल दोनों के विचार बदल सकते हैं। और मेहता अंकल तो जेठा अंकल के फायर ब्रिगेड भी है और मेहता अंकल के पास हर आग बुझाने का पानी है। आग अलग अलग होते हैं। आग मतलब मुसीबत, ओके? हाँ फ्रेंड्स, मेहता अंकल परफेक्ट आदमी है। मेहता अंकल हमारी मदद कर सकते हैं, बस मेहता अंकल हमारी मदद करने के लिए मान जाए। डोंट वरी टप्पू, मेहता अंकल का वीक पॉइंट मुझे पता है। जो मेरा वीक पॉइंट है, मसालेदार खाना। मेहता अंकल को मसालेदार खाने की रिश्वत देंगे ना तो वो ऐसे मान जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेकिन ये बात हम शाम को अंजलि आंटी के सामने नहीं कर सकते। अंजलि आंटी पक्का जाके मेरी आई को सब बता देंगी। करेक्ट सोनू, अंजलि आंटी का क्या करेंगे? सोनू जस्ट चिल, मैं हूं ना। हम लोग जब मेहता अंकल के घर जाएंगे ना तो मैं कुछ ऐसा आइडिया करूंगा कि अंजलि आंटी मेरे घर पहुंच जाएगी। हाँ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, लेकिन याद रहे, हम हमारी शादी रोकने का प्लान कर रहे हैं। इस बारे में कोई भी अपने घर में किसी से बात नहीं करेगा। क्या बोल रहा है तू? हमारा दिमाग खराब हो गया है? अरे अगर हम ये बात हमारे घर में करेंगे ना तो हमारी भी शादी की बात शुरू हो जाएगी। और नहीं तो की। तो तेरा शाम को जब मेहता अंकल घर वापस आएंगे तब हम उनसे मिलेंगे। हाँ? गोगी को मैसेज कर देता हूँ कि मेहता अंकल घर आ गए हैं। पिंकू, आ गए नहीं, आ गई मम्मी चुनिकरा। मम्मी, आप खाने में क्या बनाने वाले हो? बनाने वाले हो नहीं, बनाने वाली हूँ मम्मी चेऊ। हाँ मतलब खाने में क्या बनाने वाली हो? तेरा फेवरेट पनीर मक्खन वाला लच्छा पराठा, कश्मीरी पुलाव और देसी घी में बना हुआ गाजरनो हलवा। नहीं नहीं मम्मी, आप ये सब मत बनाओ। मैं अच्छा नहीं बनाती? नहीं मम्मी, आप अच्छा बनाते हो, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ? आप इतना अच्छा बनाते हो कि मैं खाना खाते ही जाता हूँ, खाते ही जाता हूँ, खाते ही जाता हूँ, और मैं इतना खाऊंगा तो मैं गोगी से गोली बन जाऊंगा। गोली क्या, गोला बन जाऊंगा। हाँ, आप पापा को ही देख लो, वो कितने गोले हो गए। मतलब कितने मोटे हो गए। पहले ऐसे चलते थे, अभी वो ऐसे चलते हैं। हाँ बरोबर छे। હવે શું કરીએ? अभी आपको डाइट खाना बनाना पड़ेगा। डाइट? अंजलि आंटी को आता है? हाँ ना? अंजलि, तुम्हें पता है ना कि मैं आ गया हूँ? हाँ, तू कहाँ रह गई? बस आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। अंजलि, तुमने तो चाय कहा था। ग्रीन टी चाय ही होती है, उससे अच्छा तो पानी दे देती। वो भी है इसमें। अंजलि, ठंडी का मौसम है, लोग गर्मा गर्म पराठे खाते हैं, गर्मा गर्म सूप। तो गर्मा गर्म मसालेदार चाय दे देती तो ठंडी के मौसम का मजा आता। वैसे ठंडी के मौसम में लोग गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू भी खाते हैं। वो बनाया मैंने, मैं लेकर आऊं? नहीं नहीं, से काम चला लूंगा।
रोशन भाभी, हाँ रोशन भाभी, क्या आप अभी मेरे घर पे आ सकती है? मुझे ना डाइट फूड बनाना है, तो मुझे उसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी, तो कैन यू प्लीज कम? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आई। जल्दी आइए। हाँ तारक, रोशन भाभी को कुछ काम है, मैं उनकी घर जाकर आ रही हूँ। ठीक। अरे दरवाजा वहां है, वहां कहाँ जा रही हो? गैस ऑन है, गैस बंद करने जा रही हूँ। ठीक। अरे ग्रीन टी वहाँ कहाँ जा रहे हो? जूते वाले आता है, हाथ धोने जा रहा हूं। वाह, लाइन क्लियर है। अरे पिंकू को तो आने दे। अरे आ गया है वो। पिंकू तो क्या लेने गया था? टप्पू आपको बता। गोली, मैं बताता हूँ। मैं शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहता अंकल को रिझाने के लिए। और साथ में खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी और तीखी चटनी भी है। शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे डाला मुझे, मैं संभाल कर रखता हूँ। नहीं पिंकू, बैग मत देना इसको, वरना सिर्फ बैग बचेगा और समोसे खत्म हो जाएंगे। हाँ पता है। अरे फ्रेंड्स जल्दी चलो ना। दुनिया में ग्रीन एनर्जी आए ना आए, लेकिन मुझ में जरूर आ जाएगी। अब कौन आया? पक्का अंजलि आई होगी, देखने के लिए कि मैं ग्रीन टी पी रहा हूं या नहीं। क्या अंजलि, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मैं ग्रीन टी पीऊंगा या नहीं? अरे पी रहा हूं ना, देखो। टप्पू से ना, तुम लोग इस वक्त यहाँ? हेलो मेहता अंकल। इनका ये हेलो अंकल आज कुछ अलग क्यों सुनाई दे रहा है? मेहता अंकल तो बैग नोटिस ही नहीं कर रहे। अंकल अंदर आए। हाँ आओ आओ। ये क्या? ग्रीन टी? ये कैसी विडंबना है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी ग्रीन टी? ए गोली, क्या मतलब? नहीं, आप इसकी बात पे ध्यान मत दो। बैठो बैठो। ए बिकू, उसको नीचे मत रख यार, दे मेरे पास दे। इधर टप्पू मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लेती हूँ। हाँ। टप्पू एक काम कर, तू ही रख ले। एक मिनट, इसमें से इतनी मनमोहक खुशबू क्यों आ रही है? क्या इसमें? शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे। शर्मा मिष्ठान के स्पेशल समोसे? हाँ, और साथ में खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ तीखी चटनी भी है। तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? इधर क्यों लेकर आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लिए लेकर आए वो इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? मेरे लिए? हाँ हाँ अंकल। ऑब्वियसली। लेकिन अगर अंजलि को पता चल गया कि तुम लोग मेरे लिए समोसे लेकर आए हो और मैंने समोसे खा लिए, तो अगले 1 महीने तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम मुझे ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। अंजलि आंटी को कैसे पता चलेगा? वो तो रोशन आंटी के घर पे गए हैं। हाँ वो तो है। एक मिनट, तुम लोगों को कैसे पता कि अंजलि रोशन भाभी के घर पे गई है? अभी वो बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। अभी अब सच सच बताओ कि तुम लोग ये समोसे यहाँ क्यों लेकर आए हो और इस समोसे के बदले मुझे क्या करना है? मेहता अंकल, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मेहता अंकल अब सब छोड़ी ना, पहले समोसे खाइए, हम वो सब बाद में देख लेंगे। हेल्प वगैरह, पहले समोसे खाइए। नहीं बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। कहीं तुम्हारे समोसे मुझे मुश्किल में ना डाल दें। अगर मैंने समोसे खा लिए तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। अरे आपके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मेहता अंकल, आप खाइए। पिंकू,
मुझे नहीं लगता कि मेहता अंकल को समोसे खाने। ये समोसे तो मेरी किस्मत में है। गोली। मेहता अंकल, ये आंखों से ही सारे समोसे खा ले, उससे पहले आप खा लीजिए। हाँ ठीक है, मैं समोसे खाता हूं, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं या नहीं। आइए ले लीजिए, आइए। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। शायद पापा ने आपको बताया होगा, दादाजी मुझे शादी के लिए बहुत प्रेशर कर रहे हैं। बताया तो था, लेकिन ये भी पता चला कि तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, और उस वजह से तुम्हारे घर पे बहुत हंगामा मचा हुआ है। हाँ, दादाजी की जिद से मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मुझे कुछ बनना है, लेकिन दादाजी मुझे दूल्हा बनाने पे तुले हुए हैं। मेरी भी सेम हालत है। बाबा भी मेरी शादी के लिए बहुत पीछे पड़े हुए हैं। ये मुझे नहीं पता था। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। इसमें मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? आप प्लीज एक बार मेरे दादाजी और सोनू के बाबा को कह दीजिए ना कि अभी हमारी शादी का विचार छोड़ दे। हाँ अंकल, बस किसी भी तरह हमारी शादी रुकवा दो। सॉरी, लेकिन इस मैटर में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों अंकल? आप तो मेरे पापा के फायर ब्रिगेड हो ना, आप हमेशा उनकी हेल्प करते हो। थोड़ी हेल्प मेरी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस बात से तुम लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। तुम लोगों की मदद करना मतलब तुम्हारे परिवार के खिलाफ जाना। अगर चंपक चाचा और भिड़े को पता चल गया कि शादी रुकवाने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो मैं गया काम से। मेहता अंकल, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक आइडिया दे दीजिए। हाँ हाँ अंकल, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्लीज मेहता अंकल, प्लीज एक आइडिया। सॉरी बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मेहता अंकल, चीटिंग! आपने हमारा समोसा खाया, अब आप ऐसे मुकर नहीं सकते। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं पहले बात सुनूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं या नहीं। फालतू ब्लैकमेल मत करना। ठीक है, तो आप भी ये चाहते हो ना कि हम छोटी उम्र में शादी कर ले, सोनू गोकुलधाम छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। मैं घर से दुकान, दुकान से घर, बस चक्कर काटते रह जाऊं। हमारा फ्यूचर खत्म हो जाए। कितनी ओवर एक्टिंग करता है रे तू। तुम दोनों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शादी इतनी जल्दी नहीं होती। पहले दो परिवार मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर लड़का लड़की मिलेंगे, फिर वो आपस में बात करेंगे, फिर वो एक दूसरे को पसंद करेंगे, फिर कुंडलियां मिलेंगी, तो शादी होगी। समझे? काफी लंबा प्रोसेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या थैंक यू? अरे मिल गया आइडिया, बाद में बताता हूँ। चलो चलो चलो, थैंक यू मेहता अंकल, अगेन थैंक यू। हाँ ले 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 ले, हाँ चल, थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल, हम मिले ही नहीं, हमने कोई बात नहीं की, और प्लीज इस बारे में हमारी फैमिली में से किसी से बात मत करना। हाँ प्लीज। सेम टू यू। मैंने समोसे खाए, इस बारे में तुम भी मेरी फैमिली में से किसी से बात मत करना। ओ, डील। डील। थैंक यू। चल, मिल गया आइडिया, मिल गया। डोंट वरी। कोई आइडिया मिला? हाँ मिल गया। चलो गार्डन में बताता हूँ। चलो गार्डन में क्यों जाना? बता दो, चल तो सही। सबको आने देना एक साथ। यहाँ अंदर चल। सब आजा। सबको आने दो। बता शादी रुकने का क्या आइडिया मिला? मेहता अंकल ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनकी बात से मुझे एक आइडिया आ गया। अगर हमारी कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो या कोई गड़बड़ हो, तो हमारी शादी रुक सकती है। मतलब कि कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स,
हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। गुड आइडिया गोली। फिल्म्स में और टीवी में एक्टर्स ही तो माँ क्या नहीं बनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो रियल लाइफ है। अगर वहाँ पे गलती हुई ना तो वापस से शूटिंग कर सकते हैं। और ये रियल लाइफ है। अगर यहाँ पे गलती हुई और पकड़े गए तो सीधा मेरी डोली उठेगी। ओए हाँ वीरे, पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सोनू, अगर हमें शादी से बचना है ना तो हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। हमें इस काम के लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए। टप्पू, लेकिन हमें अच्छा एक्टर मिलेगा कहाँ? वो जस्टिन, कोई पोपट अंकल है ना, वो पत्रकार है और उनके कॉन्टेक्ट तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं। सलमान, शाहरुख, अजय, अक्षय, कोई भी बड़ा एक्टर मिल जाएगा। मतलब उनके जैसे मिल जाएंगे। और अगर बड़े एक्टर्स बुलाएंगे तो उनकी फीस भी तो ज्यादा होगी ना। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सोनू, हम वही एक्टर बुलाएंगे जो हमारे बजट में हो और ज्यादा फेमस भी ना हो। और अरे आशित अंकल तो है ही ना, हम एक काम करेंगे, आशित अंकल को कह देंगे कि हमें कोई ऐसा एक्टर ढूंढ के दो जो हमारे बजट में भी हो और जिसे अच्छी एक्टिंग भी आती हो। नहीं पिंकू, आशित अंकल शादी तोड़ने में कभी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। कोई तो कहाँ ढूंढेंगे एक्टर? एक्टर किसी दुकान पर तो नहीं मिलता। क्योंकि एक्टर मिलते हैं दुकान पर, अब्दुल भाई की दुकान पर ही मिलते हैं। ओए खोतिया, क्या बोल रहा है? अब्दुल भाई एक्टर लगते हैं? अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब्दुल भाई की दुकान पर मैं जब गया था ना, तब वहाँ पर मुझे एक एक्टर मिले थे। थैंक यू अब्दुल भाई, मैं चलता हूँ। मैं रुकता हूँ। अब्दुल भाई, ये कौन आ रहा है? ये राजा मस्ताना है, कलाकार, एक्टर। एक्टर? फिर तो रुकना बनता है। अब्दुल भाई, दुआओं में याद रखना। हाँ, हमेशा याद रखता हूँ। उधारी जो बाकी है 1200 पे चढ़ गए। क्या बताओ अब्दुल भाई, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पेमेंट कम था। 4 महीने से एक्टिंग का कोई काम नहीं किया है, इसलिए आपकी उधारी चुका नहीं पा रहा हूँ। मेरा नहीं, इनका। मैं इनको ही देख रहा हूँ। देखो, यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया था, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि उधारी नहीं चुका पा रहा इसलिए सामान नहीं ले रहा। आप ही बताइए, किस मुंह से आता और आपसे सामान मांगता? हाँ भाई, उसमें क्या, जहाँ 70 वहाँ 75, आप आ सकते हो। तो ये लीजिए सामान की लिस्ट। ये तो आपने बोला इसलिए निकाला, वरना तो अभी तक जेब में ही रखा था। नहीं अब्दुल भाई, नहीं, ना मत बोलिएगा, वरना मेरा दिल बुरा मान जाएगा। बिना पैसे का सामान दूंगा तो मेरा पेट बुरा मान जाएगा ना। बोलेगा कि तुम उधारी देते रहोगे तो खाओगे क्या? अब्दुल भाई, आप क्या चाहते हैं? मेरी आंखों पे से आंसू आए, मैं यहाँ पे सबके सामने रोऊं? सुबह सुबह मेरी दुकान पे मत रो, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। इसीलिए मैं दर्द के साथ हंसता हूँ, और इसीलिए इंदौर में ड्रामा में मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं। और आउटडोर में? इंदौर एमपी का एक शहर है। ओ, वो इंदौर? वहां से मैं मुंबई आया हूँ एक बड़ा एक्टर बनने। देखना, एक दिन राजा मस्ताना आसमान छुएगा। अरे, आप इतना दूर चले जाओगे तो मैं पेमेंट कौन करेगा? अब्दुल भाई, जैसे ही कोई छोटा मोटा मेन रोल मिलता है ना, मैं आपका पेमेंट सबसे पहले चुकाऊंगा। अभी ये सामान। हाँ अब्दुल भाई, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए ना, आपकी नजर में मेरे लिए एक्टिंग का कोई काम होगा तो जरूर बताना। मेरा नाम है राजा मस्ताना, ऑडियंस को कर देता हूँ दीवाना। ओके। सामान। ओ अच्छा, तो ये राजा मस्ताना एक्टर है? हाँ, उसने ड्रामा में अवार्ड जीते तो एक्टर तो अच्छा ही होगा। हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये राजा मस्तान रहता कहाँ है? उसका फोन नंबर क्या है? वो तो मुझे नहीं पता। ओए खोतिया, तुझे नहीं पता तो मिलेंगे कैसे? हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अब्दुल भाई को तो पता है ना।
हम अब्दुल भाई से नंबर ले लेते हैं। हाँ, और अब्दुल भाई ने पूछा कि नंबर क्यों चाहिए, तो हम उनको पूरी प्लानिंग तो नहीं बता सकते ना। डोंट वरी सोनू, बिना प्लानिंग के डिटेल्स निकलवाने का आइडिया है मेरे पास। चलो मिशन पर। वो एक मिनट तो इस मिशन का नाम ले लिया है तो इस मिशन का नाम भी तो रखना चाहिए ना। मिशन शादी अटकाओ। बोलो, यहाँ सब गोकुल धाम में पोपट अंग का शादी कराओ मिशन कर रहे हैं और हम शादी अटकाओ मिशन कर रहे हैं। चलो। अरे अब्दुल भाई। अरे आओ आओ मेरी टप्पू से ना, बोलो क्या चाहिए? एक्टर। हिसाब 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 मतलब हम सबका हिसाब किताब। अच्छा, ये लो। बाद में देते हैं। फिर मांगा क्यों, बदमाश? अरे अब्दुल भाई, बदमाश से याद आया, उस दिन आपकी दुकान पर एक एक्टर आया था ना, उसने आपकी उधारी चुकाई कि नहीं, हिसाब क्लियर किया? कौन? वही राजा बाबू। राजा बाबू? अरे राजा मस्ताना। हाँ, राजा मस्ताना जो इंदौर से है और बात बात पे बोलते हैं ना, मेरा नाम है राजा मस्ताना, ऑडियंस को कर दूंगा दीवाना। अरे नहीं ना, अभी तक नहीं चुका है। कितनी बार फोन किया लेकिन फोन भी नहीं उठा रहा है। 1525 का बिल बन गया है। कोई आपके पैसे ना देना तो हमें दुख होता है। और कमाल की बात तो ये है सोनू कि वो अब्दुल भाई का फोन भी नहीं उठा रहा है। हाँ? एक्चुअली अब्दुल भाई वो आपका नंबर देख के नहीं उठाता होगा। आप ये लीजिए मेरा फोन, इससे फोन कीजिए, शायद वो अननोन नंबर देखकर फोन उठा लेगा। हाँ। ये लो, इस नंबर से भी फोन नहीं उठा रहा है। पैसे लेने के लिए उसके घर ही जाना पड़ेगा। तो यही कहीं आसपास रहते हैं वो अब्दुल भाई? हाँ, यही नवरंग सोसाइटी में रहता है। ओह, ये तो काफी पास है फिर। हाँ, डोंट वरी अब्दुल भाई, अगर वो कॉल बैक करेगा तो मैं उससे बात भी कर लूंगा और आपके पैसे भी ले लूंगा। थैंक यू टप्पू। चलिए अब्दुल भाई, बाय बाय। अरे आराम से गोली। चढ़ने नहीं होता तो ऊपर क्यों चढ़ता है? अच्छा है, ऊपर चढ़ रहा, ऊपर चढ़ गया तो ऊपर। अच्छा हुआ कि अब्दुल भाई को शक नहीं हुआ। अरे ये तो मरवा ही देता। और मैं क्यों मरवा देता? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको फोन करना इम्पोर्टेंट। टब्बू फोन लगा। हाँ। उसी का फोन आ रहा है। अरे वाह, तो एक काम कर, उठा और स्पीकर पे रख। हाँ। हेलो राजा भाई, मतलब राजा मस्ताना भाई। आप कौन भाई साहब बोल रहे हैं? देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर पैसे मांगने के लिए फोन कर रहे हो तो रॉन्ग नंबर है। नहीं, हमने तो राजा भाई को एक्टिंग का काम देने के लिए फोन किया है। अच्छा? अच्छा, फिर तो आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया है। मेरा नाम है राजा मस्ताना, ऑडियंस को कर देता हूँ दीवाना। हाँ, आप अपनी ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, मैं अभी आ जाता हूँ। आपकी चाय पीते पीते बाकी की बातें भी कर लेंगे। नहीं, आपको हमारे ऑफिस नहीं आना है। यहाँ पास में गांधी सर्कल है, वहाँ रंग तरंग गार्डन है, वहाँ आना है, वो भी अभी के अभी। अभी? वो भी गार्डन में? देखो, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं एकदम दमदार एक्टर हूँ, मैं फ्री में काम नहीं करता। हाँ, हम लोग भी फ्री में काम नहीं करवाना चाहते हैं। आप जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। हाँ, बस पहुंच ही गया। राजा मस्ताना। हाँ, आप टिपेंद्र। एक मिनट। लगता है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर। वाह, कलाकार की कदर करते हो। आइए प्लीज आइए। गोली। आइए। हेलो। आप सब में से मेन कौन है? हम सब।
देखिए, मैं आप सबसे पहले ही क्लियर करता हूँ, मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो रोल के बारे में बहुत सवाल करता है। तो सबसे पहला सवाल, पैसे कितने मिलेंगे? राजा भाई, हम आपको सब बताते हैं, पहले हम ये तो जान ले कि आप वो रोल के लिए चलोगे कि नहीं। डराने वाली बात मत करो, लेना ही पड़ेगा। 4 महीने से कोई काम नहीं मिला है। हाँ हाँ राजा भाई, इसीलिए तो आपको हमने यहाँ पर बुलाया। 1 मिनट, मैंने आपको कहीं देखा है। हम ऑडिशन में मिले। अरे हम दोनों मिले थे ना गोकुल धाम में, अब्दुल भाई की शॉप पर। गोकुल धाम से? आप सबको अब्दुल भाई ने भेजा है पैसा लेने के लिए? पैसे लौटा दूंगा, बोला ना। 4 महीने से काम नहीं है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हमने आपको काम देने के लिए बुलाया है। हाँ। अच्छा, आप लोग बड़े प्रोड्यूसर तो लग नहीं रहे हो। क्या बनाते हो? शॉर्ट फिल्म, रील्स, बर्थडे वीडियो? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं बनाना है। तो फिर एक्टिंग कहाँ करनी है? रियल लाइफ में। थोड़ा ठीक से समझाओ। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हम सबका एक मिशन है, मिशन शादी अटकाओ। हमारी फैमिली मेरी और मेरी फ्रेंड सोनू की शादी करवा रहे हैं, और वो हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आपको आपकी फ्रेंड पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं राजा भाई, हमारी शादी आपस में नहीं करवा रहे हैं, अलग अलग करवा रहे हैं। अच्छा, तो आप दोनों को आपस में शादी करनी है? आप फिजूल के सवाल क्यों कर रहे हैं? एक्टर को सवाल पूछने पड़ते हैं, तभी तो एक्टिंग में जान आती है। राजा भाई, शादी हमें अभी नहीं करनी है, चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना हो। इसीलिए आपको महाज्ञानी बन के हमारी फैमिली से मिलना है और हमारी शादी रुकवानी है। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ड्रामा, सीरियल, चलो मैं फिल्म भी कर लूंगा, लेकिन रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। क्यों? एक्टर तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन रियल लाइफ में रिटेक नहीं होते ना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? ओए, आप टेंशन ना लो, हम है ना, हम नजर रखेंगे। हाँ राजा भाई, अगर आप हमारा काम करोगे ना तो हम आपको इतने पैसे देंगे कि आप अपना उधार चुका सकते हो। अच्छा? हाँ, लेकिन आप अब्दुल भाई को कुछ नहीं बोलोगे। तो फिर किसे बोलना है? अरे राजा भाई, आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, ये पूरा मिशन सीक्रेटली करना है। 1 मिनट, आप लोग किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो? नहीं राजा भाई, हम लोग किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ये रियल लाइफ फैमिली ड्रामा है। अच्छा, ओए चलो यारो, चलो हम कोई दूसरा एक्टर ढूंढते हैं। चलो। अरे कहीं नहीं जाना किसी को ढूंढने, मैं करूंगा। लेकिन ये रियल लाइफ फैमिली ड्रामा करना कब है? कल सुबह। एक्चुअली मेरे दादाजी रोज सुबह इसी गार्डन में वॉक के लिए आते हैं, कल मैं भी उनके साथ आऊंगा। तो आपको महाज्ञानी बन के उन्हें समझाना है कि मेरी शादी अभी ना करवाए, और उसके बाद मैं अपने बाबा के साथ सोसाइटी के बाहर निकलूंगी। तब उन्हें तुम्हें समझाना है कि मेरी शादी अगर वो अभी करवाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। वाह, डबल रोल। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपके फैमिली वाले मुझ पे यकीन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको मेरी फैमिली और सोनू की फैमिली की पूरी डिटेल्स हम दे देंगे। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप उन्हें इम्प्रेस कर देना। हाँ, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन का गलत फायदा मत उठाना। हाँ, डोंट वरी मैडम, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर। राजा कभी यहाँ की कहानी वहां नहीं करता। अब बेझिझक बताओ, और आप अपने दादाजी का और आप अपने पापा का फोटो भी दिखाओ। तो सुनिए, मेरे दादाजी का नाम है चंपकलाल जंतीलाल गड़ा। ओके, डन। समझाना है कि मेरी शादी अगर वो अभी करवाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब बेझिझक बताओ, और आप अपने दादाजी का और आप अपने पापा का फोटो भी दिखाओ। तो सुनिए, मेरे दादाजी का नाम है चंपकलाल जंतीलाल गड़ा। ओके, डन। परफेक्ट। ओए, लेकिन अब ठीक तरह से गेटअप बदलना, कहीं पकड़े ना जाओ। कल राजा मस्ताना ऐसा लुक चेंज करेगा कि आप लोग भी पहचान नहीं पाओगे। अरे ओके, तो कल सुबह मिलते हैं।
बाय 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 बाय। ओ इनकी चाल को देखकर लग रहा है कि अपना काम हो जाएगा। हाँ, हमारा मिशन शादी अटकाव का प्लान सेट है। कल हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। सोनू क्या हुआ? टप्पू, हमने ये मिशन तो शुरू कर दिया है, पर बुरा भी लग रहा है। हम हमारे आई बाबा से, हमारी फैमिली से झूठ बोलेंगे। हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार से झूठ नहीं बोल सकते, उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकते। सोनू, मैं भी ये सब करना नहीं चाहता हूँ, पर अभी ये हमारी शादी का टाइम नहीं है। अभी हमें करियर बनाना है, बड़ा नाम करना है, लेकिन हमारे घर वाले समझ ही नहीं रहे हैं। माना टप्पू की अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन जब भी करेंगे तो हमारे घर वालों की मर्जी से ही करेंगे। हाँ सोनू, मैं भी मम्मी पापा दादाजी उनकी हर एक बात मानूंगा। फ्रेंड्स, घर जाने से पहले एक बार प्लान रिवाइज कर लेते हैं। कल गार्डन में दादाजी के साथ जैसे ही हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद सोनू भिड़े अंकल को कोई भी बहाना बनाकर सोसाइटी से बाहर लेकर आएगी। जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे, तुम लोग राजा मस्ताना को फोन करोगे और राजा मस्ताना भिड़े अंकल को बाहर रोड पे पकड़ लेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर क्लियर। इधर। आप इधर? हाँ, मैं यही रहता हूँ। वो पहले वाले पे दिख रहा है भिड़े ट्यूशन क्लासेस बोर्ड, वो मेरा ही है, वहीं रहता हूँ मैं बरसों से। है पता है भिड़े अंकल। गोगी, भिड़े अंकल को हम लोग सोसाइटी में दिखे नहीं होंगे ना, इसीलिए देखने आए होंगे हम लोग कहाँ गए। मुझे पता है आप लोग कहाँ गए थे। आपको पता है हम लोग कहाँ गए थे? यहीं गए होंगे नाके पे पानी पूरी या चाट खाने। नौटंकी, खड़े रहो सीधे। बस ऐसे बेकार टाइम पास करते रहो, गली गली घूमते रहो। हाँ, और सोनू, देर रात तक घूमना अच्छी बात नहीं है। और फोन भी अपना घर पे भूल गई थी तुम, मुझे चिंता होती है ना। सॉरी बाबा। चल टप्पू, मैं चलती हूँ। और कुछ रहेगा तो बाद में बता देना। क्या बाद में बता देना? प्लानिंग के बारे में। कौन सी प्लानिंग? न्यू ईयर सेलिब्रेशन के प्लानिंग के बारे में। अभी न्यू ईयर आ रहा है ना, तो उसकी प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और तुम भी जरा घर जाओ, जिम्मेदार बनो। जी। अरे ये क्या नया शुरू किया तुम लोगों ने आजकल? रिस्पेक्ट। चल गो। हाँ ते दाढ दिसता नाही मला। चला। भिड़े अंकल सिर्फ आज की रात टेंशन की है, कल हमारा शादी अटकाव मिशन सक्सेसफुल हो गया तो मजा आ जाएगा। आ गया पापा, आ गया। अरे चलने भाई, कहाँ रह गया तू? बापूजी कब से खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तू नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। चल अभी खड़ा क्या, आप बैठ अभी। बिना हाथ मुंह धोए बैठ। मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। एक मिनट पहले ये तो बता, तू था कहाँ? अरे उसे हाथ मुंह धो के आ जाने देना भाई, फिर खाना खाते खाते पूछ ले। हाँ। इसलिए इसकी शादी करवाने के लिए कह रहा हूँ। एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप वक्त पे घर आने लगे। अभी बीवी कैसी मिलती है उसके ऊपर है बापूजी। दादाजी, आज आपको जो बोलना है ना बोल लीजिए, कल मजा आएगा। कल से आप शादी का नाम भी नहीं लोगे। सोनू को फोन करके बोल देता हूँ, बस आज रात की टेंशन है, कल से सब ठीक हो जाएगा। सोनू तू रहने दे, मैं कर लूंगी। क्यों? मैं घर के काम नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन तेरी शादी होने के बाद तो मुझे अकेले कोई करना है ना। क्या आई, अब ये कपड़े घड़ी करने में भी तुम शादी की बात लेके आ रही हो? नहीं, मैं मजाक कर रही थी। सुनो बड़ा मुका चाहिए। नाको बाबा। किसका फोन है? टप्पू का फोन है।
बात करूं? हाँ करो, दोस्त से बात करनी चाहिए। स्पीकर पे करूं? अहो नहीं नहीं, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तुम जाओ बड़ा। हाँ टप्पू बोल। सोनू, कोई बात सुन तो नहीं रहा है ना? नहीं, क्यों? क्या हुआ? आर्टिस्ट ने मना कर दिया? नहीं सोनू, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि कल का पूरा प्लान सेट है, बस आज रात की टेंशन है। किसी तरह कल का हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर कोई हमारी शादी की बात नहीं करेगा। टप्पू मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो इसी महीने में शादी हो जाएगी। मुझे लग ही रहा था तू यही सब सोच रही होगी, इसलिए मैंने फोन किया। शुभ शुभ सोच और शुभ शुभ बोल। और ध्यान रहे, अगर भिड़ेंगल शादी के बारे में कोई भी बात करे तो उल्टा जवाब मत देना और गुस्सा मत करना, वरना मैटर और बिगड़ सकता है। पता चला आज रात नींद में तेरी शादी करा दी। टप्पू सॉरी सॉरी, जस्ट जोकिंग। लेकिन तू समझ रही है ना? तो जस्ट प्रे फॉर टुमारो। चल बाय। ओके। हे गणपति बप्पा, प्लीज कल हमारी रक्षा करना। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। दादाजी, रुकिए, मैं भी आपके साथ चलने आता हूँ। अरे वाह, आज तू भी चलने आएगा? हाँ दादाजी, ठंड का मौसम है और आप ही तो कहते हो कि सुबह चलने से शरीर में तंदुरुस्ती रहती है। ठीक है, चल। अरे एक मिनट रुक, जीजा को भी साथ ले चलते हैं। बाप बेटा और पोता तीनों साथ चलने जाएंगे तो और मजा आएगा। नहीं नहीं दादाजी, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, वो सो रहे हैं और जब तक उन्हें जगाएंगे तब तक तो सूरज सर पे आ जाएगा। हाँ वो भी है। ठीक है चल जा। हेलो राजा भाई, कहाँ हो आप? अरे मैं यही हूँ, रंग तरंग गार्डन में। कल से आप घर नहीं गए? मेरे कहने का मतलब है कि मैं पहुंच गया हूँ। भाई मैं बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर हूँ, समय से पहले पहुंचता हूँ। वैसे यहाँ तुम्हारे बहुत सारे दादाजी दिख रहे हैं, लेकिन तुम नहीं दिख रहे हो। नहीं, अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है, बस निकल गए, पहुंच ही रहे। जल्दी आओ, मैं रेडी हूँ एकदम। क्या हुआ? हाँ दादाजी, बस वो दोस्त का फोन था। हाँ चल। हाँ। राजा भाई ने बोला कि मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन कहीं दिख ही नहीं रहे। क्या हुआ टप्पूड़ा? यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ऐसे चलते चलते एक्सरसाइज कर रहा था। हाँ कर। बच्चा, क्या? इस 100 का नोट तुम्हारा है? नहीं, ये नोट मेरा नहीं है। अच्छा, वाह, कितना ईमानदार बच्चा है। आप ये बार बार क्या बच्चा बच्चा बोल रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं, इन्हें कह रहा हूँ। मैं बच्चा इस उम्र में? अरे कौन सा बच्चे के बाल सफेद होते हैं? परम कृपाणु ईश्वर के सामने हम सब बच्चे ही तो हैं। ओह ऐसे है? हाँ तो ठीक है। मैं इन्हें कह रहा था कि तुम्हारा पोता बहुत ही ईमानदार। आपको कैसे पता कि मैं इनका पोता हूँ? साफ साफ दिखाई दे रहा है। किधर? इधर, तुम्हारे दादाजी की परछाई में। चल चल, फ्रॉड। हास्यास्पद लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान बता सकता हूँ। तो ठीक है, दादाजी की परछाई देखकर बताओ आपको क्या दिख रहा है। क्या? आपका नाम 3 अक्षरों का है और वो च से शुरू होता है। तो सही बोल रहा है। हाँ, मेरा नाम चंपा है, चंपा। एक मिनट दादाजी, आपको कैसे पता? कहीं आप मेरे दादाजी का पीछा तो नहीं कर रहे हो? शेर पैदा हुआ है आपके घर में, सी राशि।
माया ट। अरे हाँ, दीपेंद्र, टप्पू, हाँ दीपेंद्र। आपका एक बेटा भी है, व्यापारी। हाँ, जेठा है। बेटा है? हाँ हाँ, मेरा बेटा, उसका नाम जेठा है। हाँ, वो व्यापारी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। मैंने कहा था ना, मैं परछाई देख के बता सकता हूँ भूत भविष्य वर्तमान। चलता हूँ यजमान। अरे पंडित जी सुनिए ना। बताइए। मेरा नाम है छोटे लाल, बड़े बाजार वाले। छोटे लाल, बड़े बाजार वाले। हाँ हाँ, तो बड़े बाजार वाले भाई, ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसके बारे में कुछ, इसके भविष्य के बारे में। इसकी शादी कब होगी? दादाजी रहने दीजिए ना, मुझे भविष्य नहीं जानना है। अरे टप्पू, खड़ा रहे यहाँ सीधा। हाँ देखिए ना, बताइए ना। अरे क्या हुआ चंपक, क्या ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, कुछ ढूंढ नहीं रहे। देख, ये ना बड़े भाई है, छोटे बाजार वाले। छोटे लाल, बड़े बाजार वाले। हाँ हाँ, वो है। तो ये ना, ये लोगों की परछाई देख के भविष्य बता देते हैं। अभी 2-3 चीजें बहुत सही बताई इन्होंने। अरे तो मेरी परछाई देख के भी मेरा भविष्य बताइए ना। चंपक जी, तो फिर आप कल आइएगा, मैं अभी इनका भविष्य बताता हूँ। नहीं, स्वामी जी, तू एक काम कर, तू आज घर जा, तू कल अपनी परछाई लेके आना। ठीक है चंपक, जैसा तू बोले। हाँ, ये इसकी परछाई देख के बताइए ना, शादी कब होगी? बड़ी ही अद्भुत परछाई है। मुझे परछाई में इंसान की जगह घोड़े नजर आ रहे हैं। ये बच्चा राजाओं की तरह राज करेगा। वाह, सुना तो बुढ़ा। हाँ, तो ये राजा की शादी कब होगी बताइए ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। शादी के मामले में तो परछाई बहुत भारी। छोड़िए। अरे क्यों? इस बारे में बात ना करना ही उचित है। अरे नहीं, मुझे जानना है, बताइए ना। आप मेरा विश्वास नहीं करो। नहीं, मैं विश्वास करूंगा। आपके घर में बहू प्रॉब्लम, बहू का प्रॉब्लम। आपकी बहू बहुत समय से घर पर नहीं। अगर आपने इस बच्चे की शादी करवाई तो इसकी बहू भी कभी घर नहीं आएगी। इसीलिए आप इस बच्चे की शादी अभी मत करवाइए। जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो? हाँ, अगर पहले शादी करवाई तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाए। अच्छा, यही है तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान। चलता हूँ यजमान। दादाजी, अब क्या करेंगे? आप तो चाहते हो कि मेरी शादी अब भी हो जाए। नहीं टपुड़ा, अभी तेरी शादी नहीं करवा सकते। तो छोटे लाल जी ने बोला वो सब सच हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब तो सबसे पहले दया बहू को घर लाना होगा, उसके बाद ही तेरी शादी के बारे में सोचेंगे। घर जाके सबसे पहले कांजी को फोन करके बोल देता हूँ कि तेरे लिए लड़की ढूंढना बंद कर दे। कैंसल टप्पू, तेरी शादी कैंसल। चल टप्पू। बोली। गुड मॉर्निंग दादाजी। हाँ, गुड मॉर्निंग। बस। अरे यार क्या कर रहा है गोगी? बोले जल्दी ले। अरे बाबूजी, आज आप अपने यंग और ग्रुप को मिलकर जल्दी आ गए। हाँ, और तू कहाँ अपने यंग एंड यंग ग्रुप को मिलने जा रहा है? नहीं, मैं भी आज दादाजी के साथ गार्डन गया था। लेकिन बाबूजी, आप गार्डन से जल्दी क्यों आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। तो फिर जल्दी कैसा ना हुआ? वो चलने का मूड चला गया। क्यों? क्या? आज गार्डन में एक ज्ञानी आदमी मिले थे जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। अच्छा। हाँ,
उन्होंने टप्पू की परछाई देख के बोला कि हमें अभी टप्पू की शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर हमने टप्पू की शादी अभी करवाई तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाए। उनको किसने बताया दया मायके में है? किसी ने नहीं। फिर तो ये सच में ज्ञानी लगते हैं। उनका नाम छोटे लाल है लेकिन ज्ञानी बहुत बड़े हैं। देखो ना, बिना पता दया के बारे में बता दिए। अरे उन्होंने तो टप्पू की परछाई देख के ये भी कहा कि दया बहू को मायके से वापस आ जाने दो, उसके बाद ही टप्पू की शादी करवाना, वरना टप्पू की बहू भी शादी के बाद मायके चली जाएगी। टप्पू की बहू दया के मायके क्यों चली जाएगी? अरे अपने मायके। हाँ हाँ, नहीं, फिर तो बापूजी हमें दया के आने के बाद ही टप्पू की शादी करनी चाहिए। तो हमें कुछ भी करके दया बहू को वापस बुलाना पड़ेगा। हाँ, ये नया साल आने दे, मैं खुद जाऊंगा अहमदाबाद दया बहू को वापस लाने। वाह वाह बापूजी वाह। अब तो दया बहू के वापस आने के बाद ही टप्पू की शादी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। बापूजी, ओ कांजी का को बोलना पड़ेगा ना, स्टॉप। हाँ, अरे उसका नंबर बापूजी है मेरे पास है एक ये लगा बात। हाँ, हेलो कांजी, सुन, तू है ना अभी टप्पू के लिए सुकन्या ढूंढना बंद कर दे। वो हम अभी टप्पूला की शादी नहीं करवा सकते। वो मैं तुझसे मिलूंगा ना तब तुझे बताऊंगा। चल रखता हूँ। जस्ट आधा मिशन कंप्लीट हो गया। तो सब भिड़े अंकल मान जाए तो पूरा मिशन सक्सेसफुल हो जाए। अभी सोनू को फोन करके बताता हूँ। हाँ टप्पू बोल। सोनू, सोनू गुड न्यूज है, प्लान सक्सेसफुल हो गया। सच में? हाँ, और राजा मस्ताना ने तो क्या मस्त एक्टिंग की। दादाजी मान गए, अभी मेरी शादी कैंसिल। सोनू, अब तेरी बारी है, तू कब तक निकलेगी? मैं भी थोड़ी देर में निकल रही हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। परफेक्ट परफेक्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, चल बाय। पापा मुझे आयुर्वेदिक हेयर ऑयल लेने जाना है, मैं टप्पू के साथ जाकर आती हूँ। एक मिनट, टप्पू के साथ जाने की क्या जरूरत है? वो अकेले जाने में बोरिंग लगता है ना, इसलिए। हाँ तो मैं आता हूँ ना तुम्हारे साथ, सकरा में जाएंगे और फटाफट लेके आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहो। अरे माधवी, मैं और सोनू जरा बाहर जाके आते हैं। चलो, बाबा तो रेडी हो गए, बस अब प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छा है। चल। हाँ। हेलो राजा भाई, भिड़े अंकल बाहर आ रहे हैं और साथ में सोनू भी है, आप रेडी रहना। डोंट वरी, मैं फुल फॉर्म में हूँ। आने दो। 100 रुपए का नोट एकदम रेडी है। हाँ ओके ओके। बाबा रुको, यहीं पे तेल मिल रहा है। श्रीमान। मैं? हाँ आप। शायद आपकी 100 की नोट गिर गई। नहीं, ये मेरी नहीं है। वाह, बड़े ही ईमानदार शिक्षक हैं आप। थैंक यू। एक मिनट, आपको कैसे पता मैं शिक्षक हूँ? साफ साफ दिख रहा है आपके ललाट पे। हेलमेट में से आपको मेरी ललाट दिख गई? परछाई में आपका बहुत बड़ा ललाट दिख रहा है। मैं वो देख लेता हूँ जो कोई नहीं देख पाता। आप बहुत खुश नसीब हो, आपको 3-3 रोल करने को मिल रहे हैं, वरना लोगों को तो एक रोल नसीब नहीं होता। क्या मतलब? मतलब आप एक शिक्षक हो, आप छोटे भारत के सचिव हो और एक पुत्री के पिता हो। आप तो बड़े ज्ञानी हो। मैं परछाई देख के बता सकता हूँ भूत भविष्य वर्तमान। चलता हूँ यजमान। अरे रुकिए मिस्टर
श्रीमान। हाँ मिस्टर श्रीमान जी। श्रीमान मेरा नाम छोटे लाल है, बड़े बाजार वाले। ओ अच्छा अच्छा, जरा परिचय देकर और कुछ बताइए ना। आप अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित है श्रीमान। बाप रे, अब तो सचमुच महान हो। बाबा ले लिया तेल, चले? हाँ हाँ चलते हैं। बेटा इनसे मिलो, ये है मिस्टर छोटे लाल, बड़े बाजार वाले। हाँ, इनकी खासियत ये है कि ये इंसान की परिचय देकर उसका भविष्य बताते हैं। क्या? हाँ, इन्होंने अभी मेरे बारे में जो भी बताया ना बिल्कुल सच निकला। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ वगैरह। अच्छा छोटे लाल जी, ये मेरी बेटी है, जरा इसका भी भविष्य बताइए ना परिचय देखकर। बेटी जरा धूप में आओ। बाबा अरे ये आई। हाँ देखिए बताइए। आपकी बेटी की परछाई कह रही है कि इनकी माताश्री के हाथों में पाक कला का जादू है, जिसे घर घर जाके आप वितरित करते हैं। क्या बोलते हैं थे? अरे बरोबर बोलता है थे। अरे पाक कला मतलब माधवी आचार पावड़ बनाती है ना, और मैं घर घर जाके वितरित करता हूँ, मतलब डिलीवरी करता हूँ। और बताइए ना। आपकी बेटी की परछाई में एक लड़का दिखाई दे रहा है, जो आप ही की सोसाइटी में रहता है और आपको बहुत परेशान करता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कुछ नहीं है? टप्पू बचपन से मुझे परेशान करते आ रहा है। करेक्ट है। क्या बात है, आप तो सच में मानो। जरा परिचय देखकर बताए ना, और क्या बता सकते हैं? बताता हूँ। ये क्या? आपकी बेटी तो मुझे शादीशुदा दिखाई दे रही है। क्या बोल रहे हैं आप ऐसे? मिक्स वाली परिचय, मिक्स वाली। अच्छा। हाँ, अब कुंवारी दिख रही है। हाँ। आपकी बेटी की परछाई बता रही है कि उसका नाम 4 अक्षर का है और किसी चमकती धातु पे से। करेक्ट है, चमकती धातु मतलब सोना, सोनाली का नाम है इसका। वाह एकदम परफेक्ट। छोटे लाल जी, क्या अद्भुत विद्या है आपके पास। इसकी शादी के बारे में कुछ बताइए ना। बाबा बस आता। तो थम गए, जरा बताइए ना प्लीज। वाह, आपकी बेटी की शादी तो बड़े घर में होगी और वो वहाँ पे बहुत खुश रहे। देखा, इसलिए तुम्हारी शादी जल्दी करवा रहा हूँ मैं। क्या आप शादी के लिए जल्दी कर रहे हो? ऐसा मत करना। क्यों? जरा आप यहाँ आएंगे? हड़ू नको तुम। हाँ बोलिए। कन्या के सामने नहीं बताना चाहता था। क्यों? क्या हुआ? अभी आपकी बेटी का शादी का योग नहीं बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे एक पहचान के हैं जो कुंडली भी देखते हैं, उन्होंने इसकी कुंडली देखी हुई है। उन्होंने बोला कि इसकी शादी का योग है। परछाई देख करना। अभी शादी का योग है, लेकिन अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। अरे देवा, तो कब करवा सकते हैं शादी? जब आप चैन के दिन सो रहे होंगे। जब मैं सो रहा हूँ तो शादी कौन करवाएगा? बीच में मत बोलिए, पूरा बोलने दीजिए। हाँ। जब आप चैन की नींद सो रहे होंगे, तब रात बीतने के बाद और सुबह होने से पहले का एक बीच का समय होता है। तब आपको सपना आएगा। सपने में आपकी बेटी आपको कहेगी कि बाबा मुझे शादी करनी है। तब आप शादी करवाना। अच्छा, तो ऐसा सपना कब आएगा? कभी नहीं है, क्योंकि तुम सोते नहीं हो। नहीं, रोज सोता हूँ मैं। चैन की नींद नहीं सोते। बेटी की शादी की चिंता में जागते रहते हो, उस पर नजर रखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए उसके कमरे में जाते हो। अच्छा, में इतना सब कुछ डिटेल में पता चलता है। जब तुम सोओगे नहीं तो सपने कैसे आएंगे? नहीं, आपकी बात बरोबर है। क्या हुआ बाबा? अरे सोनू बाड़ा, इनका क्या? अरे इस ज्ञानी व्यक्ति का कहना है कि तुम्हारी शादी के इस बार बिल्कुल भी योग नहीं है। अगर अभी शादी की तो लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, तो शादी का प्रयास रोकना पड़ेगा। थैंक यू छोटे लाल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया। अच्छा, आपकी दक्षिणा? वो बात हो चुकी है। ऊपर वाले से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सेवा करो, दक्षिणा मत। ओह, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। ठीक है यजमान, मैं चलता हूँ। ओके।
दीदी अच्छा हुआ मैं सोनू के साथ गया। मेरी मुलाकात एक बहुत ही बड़े विद्वान इंसान से हुई। हाँ क्या नाम था उनका? छोटे लाल बड़े बाजार वाले। सुना? उनकी खासियत ये है कि वो इंसान की परछाई देखकर उसका भविष्य बता देते हैं। क्या देखकर? परछाई देखकर। हाँ सच में बहुत ही बड़े विद्वान है वो। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सोनू की परछाई देखकर कहा कि सोनू की शादी के अभी बिल्कुल भी योग नहीं है। तो कब है? उन्होंने कहा कि जब मैं चैन की नींद सो रहा हूँगा ना, तब रात बीतने के बाद और सुबह होने से पहले जो समय होता है ना, उस समय में सोनू मेरे सपने में आएगी और कहेगी कि बाबा अब मेरी शादी करवाओ। तब हमें सोनू की शादी करवानी। सॉरी सोनू, तेरी शादी का भी कुछ कह नहीं सकते हैं। ए, क्या मतलब? उन्होंने कहा ना जब आप चैन से सोओगे तो आपको सपना आएगा, लेकिन आप तो चैन से सोते ही कहाँ हो? आपके दिमाग में आपका चिंताराम जागता ही रहता है ना। तो कब आप चैन से सोओगे, कब आपको सपना आएगा, कब सोनू आपके सपने में आएगी, कब वो बोलेगी और कब सोनू की शादी होगी? तुम रुकोगी कब? अब मैं बोलूं? हाँ हाँ। माजी मैं बेटी का पिता हूँ और बेटी के पिता को चिंता होती रहती है, लेकिन सोनू की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए तुम चिंता मत करना, अभी आइंदा से मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा और चैन की नींद सोऊंगा। नक्की? कांग्रेचुलेशंस, होगी तेरी शादी होगी। क्या बोला तुमने अभी? आई बाबा आई लव यू। कितने दिनों बाद आई लव यू बोला इसने हमें। बाबा जोशी काका को फोन करके मना कर दीजिए ना, वो बेचारे मेहनत करते रहेंगे मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए। अरे हाँ अच्छा है दीदा, अभी करता हूँ। अब बाबा टप्पू से ना 31st के सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रही है, तो मैं क्लब हाउस जाऊँ? हाँ जाओ। आई। हाँ लेकिन वो राजा मस्ताना जी कहाँ पर है, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया? Friends, presenting the one and only Mr. Raja Mastana. क्या बात है राजा मस्ताना जी, आज आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। हम कलाकार ना पानी की तरह नल से निकलते हो। जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। ओह लाइक दैट। वाह वाह राजा भाई, आप तो बहुत आगे जाओगे। एक मिनट, ये लीजिए आपका पेमेंट। सच कहूं तो पैसों की जरूरत नहीं है, इतने दिनों बाद एक्टिंग करने को मिला ना, वही बहुत है। कोई ना, ये उधार भी तो चुकाना है। पहले अब्दुल भाई का चुका देना। हाँ 1525 रुपए। हाँ हाँ जरूर जरूर। अब मैं चलता हूँ। संभाल कर जाना, आपको कोई देख ना ले। डोंट वरी, अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगा कि अब्दुल भाई को ढूंढते हुए यहाँ आया था। परफेक्ट। हाँ तो ठीक। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आइए आइए आइए। सेठ जी दे दिया नाश्ते का ऑर्डर। क्या दिया? कचौरी, पेटिस, मिक्स भजिया और ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। वाह शाबाश। बाबा तूने एक बात नोटिस की? क्या? सेठ जी आज सुबह से मनोरमा बने हुए हैं। मनोरमा? वो एक्ट्रेस, वो जो सीता और गीता में नहीं थे। हाँ नट्टू काका, याद आ गया, वही ना वो। वही ना।
मैं भी देख रहा हूँ सुबह से सेठ जी के चेहरे पर खुशी का भरतनाट्यम चल रहा है। क्या लगता है बागा, सेठ जी की खुशी का क्या कारण हो सकता है? खुशी का कारण ये हो सकता है क्या? टप्पू सेठ जी की शादी तय होना। सेम पिंच, मेरा भी दिमाग घूम फिर के उधर अटक गया। सेठ जी आज इतने खुश हैं तो पगार बढ़ाने की बात कर लें। ओह माय गॉड, अगेन सेम पिंच। चलिए तो फिर मेक अ मूव। सेठ जी, हाँ बोलिए। कस्टमर हैं? कस्टमर। हाँ आइए आइए आइए। वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या खरीदेंगे आप? मुझे ना फ्रीज, टीवी और वॉशिंग मशीन चाहिए। तीनों मिल जाएंगे। नया घर मतलब नए घर के लिए चाहिए? वो दरअसल क्या है कि मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओहो, बेटी की शादी है। बाघा, एक काम करना, हम जो कस्टमरों को नॉर्मल जो डिस्काउंट देते हैं उसके ऊपर मेरी तरफ से और 5% इनको डिस्काउंट देना। थैंक यू। अरे आइए ये देखिए। क्या बात है सेठ जी, आज तो आपने कस्टमर को बिना मांगे ही ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। उन्होंने बोला ना बेटी की शादी में उनको गिफ्ट देना है, और बेटियां खास होती है। नटू काका, सेठ जी आज बहुत ही खुश है तो सेठ जी, शे लाया नाश्ता? हाँ। ला 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 जल्दी दे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ नटू काका, आप सेठ जी से क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था सेठ जी, जेठालाल, गेट आउट। सॉरी सॉरी मेहता साहब, गेट इन मतलब वेलकम वेलकम मेहता साहब। ठीक है ठीक है। क्या हुआ जेठालाल, तुमने मुझे ऑफिस से दुकान पे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? कोई टेंशन है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है मेहता साहब। तो मैंने तो आपको सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है। किस बात का सेलिब्रेशन? टप्पू सेठ जी की शादी तय हो गई है। क्या? तुझे किसने कहा? नटू काका ने। मैंने कब कहा? आप नहीं कह रहे थे आज सुबह से सेठ जी बहुत खुश लग रहे हैं? लगता है टप्पू सेठ जी की शादी तय हो गई है। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं टप्पू की शादी तय होगी इसलिए खुश नहीं हूँ। तो मैं तो खुश हूँ क्योंकि टप्पू की शादी अभी के लिए मुलतवी हो गई है। क्या? हाँ, बापूजी ने टप्पू की शादी करवाने का विचार अभी के लिए छोड़ दिया है और नक्की किया है कि दया के आने के बाद ही टप्पू की शादी करवाएंगे। कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बस इस खुशी की बात पे जयाफत उड़ाते हैं। वो देखिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। बागा, सब नाश्ता प्लेट में परोस दे जरा। आइए मेहता साहब, आइए आइए। वाह वाह वाह। नटू काका पगार। देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। हम होंगे कामयाब एक दिन। इतना सब कुछ खाने के बाद मैं घर जाकर अंजलि से क्या कहूंगा? तारक, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। आपके लिए एक गुड न्यूज है। पहले तो मेरी गुड न्यूज सुनो। बताइए। चंपक चाचा ने टप्पू की शादी पोस्टपोन कर दी। That's great. Good, good. अब तुम अपनी गुड न्यूज सुनाओ। आज मैं आपके लिए 5 कोर्स डिनर बनाने वाली हूँ। क्या? मेरा मतलब है, क्यों? सरप्राइज। आज ही? हाँ। नहीं, आज नहीं। आपने बाहर कुछ खाया है? नहीं नहीं, बाहर से कुछ खा के नहीं आया। ठीक है। ये भूख के मारे जो डकार आती है ना, ये वो डकार है। मतलब आपको भूख लगी है तो मैं बना देती हूँ। तुम्हें बनाना है ना तो वेज क्लियर सूप बना दो। वेज क्लियर सूप? अचानक? 31st के लिए कंट्रोल कर रहा हूँ और उसके बाद जयाफत उड़ाऊंगा। मतलब 31st को शानदार व्यंजन
स्वादिष्ट व्यंजन दबा के खाऊंगा। अच्छा अब ठीक है, 31st के दिन आपको जो खाना है खाइए, फुल आजादी, लेकिन उसके बाद स्ट्रिक्ट डाइट करना पड़ेगा। डन। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हे प्रभु कृष्ण मुरारी, सुबह सुबह ना मुझे 4 चीजों से परम शांति मिलती है। पहले तो आपका दर्शन करने से, आपका नाम लेने से शांति मिलती है। दूसरा, जब मैं अपने परिवार वालों को देखता हूँ तो शांति मिलती है। तीसरा, जब मैं अपने गोकुलधाम सोसाइटी वालों को देखता हूँ तो मुझे परम शांति मिलती है। और चौथा, मैं जब नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता हूँ तो मुझे अप्रतिम आनंद मिलता है। तो भगवान आपकी कृपा मुझ पर, हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना।